हे गाइस, वेलकम बैक। वन प्लस नॉट का बॉक्स है और मैंने जस्ट इस फ़ोन को ही निकाला था, अंडर वाटर अनबॉक्सिंग की थी एंड देखा था फ़ोन कैसा है। इसके नीचे मैं अभी तक नहीं गया, जस्ट नाउ मैंने अभी बॉक्स निकाला है बिकॉज़ आज हमें इस फ़ोन का टीयर डाउन करना है। देखते हैं फ़ोन में इंटरनली क्या-क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, कैसा डिज़ाइन किया गया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक टिप देना चाहता हूँ। तो ये रहा वन प्लस नॉट, ऑलरेडी डैमेज्ड है फ्रंट एंड बैक में एंड सेम कंडीशन में आपको दिखाऊं वन प्लस 70 के साथ भी हुआ था। ये भी फ़ोन डैमेज है लेकिन पिछले 8-9 महीने से मैं आसानी से इस फ़ोन को यूज़ कर पा रहा हूँ। मैंने एक प्रोटेक्शन यूज़ कर रखा है अपने फ़ोन में। कुछ और फ़ोन्स भी आप देख सकते हैं लाइक आईफोन SE2 एंड बजट फ़ोन्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो बेस्ट पार्ट क्या है कि जो फ़ोन जब टूट जाता है तो कांच बाहर नहीं आएंगे करके ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप फ़ोन को विदाउट रिपेयर कराए जितना लंबा समय चाहे यूज़ कर सकते हैं। बस एक ही कॉन्स ये होगी कि इन केस आपका फ़ोन ऑफिशियली वाटरप्रूफ है तो आप पानी के नज़दीक नहीं जा पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इन सभी के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वन प्लस नॉट का टीयर डाउन। और मैं एक हीट गन यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने यूज़ किया मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर फ़ोन का बैक पैनल ग्लास का है, थोड़ा सा टफ होता है दोनों केस में। अगर आपका फ़ोन डैमेज है या डैमेज नहीं है, अगर डैमेज है तो मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये कांच के पार्टिकल इंटरनल कंपोनेंट्स को भी डैमेज कर सकते हैं और आपके हैंड्स को भी डैमेज कर सकते हैं। ओके, बैक पैनल ओपन हो गया है। स्पेशली कैमरे के अराउंड भी आजकल ग्लू लगाया जाता है, और चूंकि फ़ोन आजकल अनऑफिशियली वाटरप्रूफ भी होने लगे हैं तो ग्लू थोड़ा सा टाइट होता है। इस तरह आपका फ़ोन का बैक पैनल ओपन हो जाएगा। टोटल 7 फिजिकली विजिबल स्क्रूज हैं जो आपको लोअर पीसीबी में ओपन करने हैं, और 12 फिजिकल स्क्रूज आपके फ्रंट में है, यानी कि अपर पीसीबी और मेन पीसीबी पोर्ट में। सभी सिमिलर डिजाइन के हैं, ब्लैक कलर के हैं, कुछ इसमें खास अलग नहीं है। अपर पीसीबी का कवर बाहर आ गया है एंड आफ्टर दैट हम लोअर पीसीबी का कवर भी बाहर निकालते हैं। और बहुत सारी यहाँ पे फ्लेक्स केबल्स लगी हुई हैं जो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं, लाइक लोअर पीसीबी को, डिस्प्ले को, बैटरी को और ऑब्वियसली मॉडेम्स को भी। सो डिफरेंट और एक केबल इसमें टाइप सी की भी है चार्जिंग की, वो आप मेन बॉडी में आपको बाद में दिखाता हूँ। ये कुछ सिग्नल वायर्स हैं जो आपके लोअर पीसीबी और मेन पीसीबी को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो इसका फ्रेम है वहाँ पे और जो इसके पीसीबी से कवर होते हैं वहाँ पे ढेर सारे सिंगल कनेक्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू आपके फ़ोन में वाईफाई और जीपीएस का सिग्नल्स आते हैं। नाउ बैटरी भी बाहर निकालते हैं, और बैटरी बहुत ही आसानी से बाहर आ जाती है। अर्लियर वन प्लस की फ़ोन्स में बैटरी बाहर नहीं आती थी, यहाँ पे आ चुकी है। लोअर पीसीबी का पार्ट यानी कि मेन चिप बाहर आ चुकी है। और फ्रंट में चलते हैं, सेल्फी कैमरे को बाहर निकालते हैं। सेल्फी कैमरे पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेफाइट की शीट लगाई गई है, जिसके थ्रू थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं तो आपका फ़ोन उतना हीट नहीं होगा, और इस तरह आपके कैमरे के पार्ट्स बाहर आ जाते हैं। और एट द लास्ट यहाँ पे रियर कैमरे का मॉड्यूल है जो कंबाइंड है, इसको निकालना आसानी रहेगा। और आई गेस ये एल्युमिनियम के एक फ्रेम में कंबाइंड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडेसिव लगा हुआ, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है और केयरफुली बाहर निकालना पड़ रहा है। और एट द एंड गाइस, ये रहा मेन पीसीबी, और इसके साथ ही हमारा लास्ट कंपोनेंट भी इस फोन का बाहर आ चुका है। ओके गाइस, तो फोन हमने कम्प्लीटली टीयर डाउन कर लिया है एंड सभी पैनल्स कंपोनेंट्स आपके सामने हैं। एंड ये फोन का फ्रेम है। आजकल का डिजाइन ट्रेंड क्या है, मोस्टली अगर आप एमोलेड डिस्प्ले के फोन लेते हैं, एलसीडी में भी ऐसा ही ट्रेंड आ गया है। इन केस आपका डिस्प्ले डेड हो जाता है, यानी कि ट्रिप हो जाता है या व्हाटएवर जो भी है, तो आपका फ्रेम, बटन्स और ये सभी कुछ कंप्लीटली रिप्लेस होगा। ये इनफैक्ट ये जो केबल्स आती हैं ये भी आपके इस फ्रेम के साथ जुड़ के आती हैं, इसीलिए आजकल एमोलेड डिस्प्ले रिपेयर करना थोड़ा कॉस्टली हो गया। और डिस्प्ले कहाँ का मैन्युफैक्चर्ड है वो भी आप एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि वन प्लस सैमसंग के डिस्प्ले यूज़ करती है, और सैमसंग के डिस्प्ले 3 फैक्ट्रीज में बनते हैं, 3 लोकेशन में, स्पेशली वियतनाम, चाइना एंड कोरिया। सो एग्जैक्टली पता लगाना मुश्किल है हमारे एंड से कि ये डिस्प्ले किस कंट्री ऑफ ओरिजिन की फैक्ट्री से बन के है। 2021 से यानी कि नेक्स्ट ईयर से सैमसंग जो भी डिस्प्ले यूज़ करेगी एमोलेड डिस्प्ले, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होंगे। एंड एक डिज़ाइन यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि कंपनी ने ऑफिशियली कुछ क्लेम नहीं किया है कि कौन सा आईपी रेटिंग है, बट काफ़ी ध्यान दिया गया है। स्पेशली गैस्केट प्रोटेक्शन आपको सभी कंपोनेंट्स में मिलेंगे। लाइक अगर आप टाइप सी पोर्ट पर देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे रेड कलर की गैस्केट प्रोटेक्शन लगी है। फिंगरप्रिंट सेंसर का कैमरा है, वहाँ पे जो फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, वहाँ पे डिस्प्ले का ऑलमोस्ट सभी जो भी पार्ट्स हैं जो डिस्प्ले तक जाते हैं वो है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने अभी तक ये नहीं देखा, ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये कुछ डिस्प्ले का कंपोनेंट है। यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट लगी है जो अगेन सॉर्ट ऑफ इसलिए लगाई गई है कि आपके डिस्प्ले के अंदर में पानी ना जाए। फ्रंट कैमरे के अराउंड भी दिया गया है, तो फोन आपका टेक्निकली सॉर्ट ऑफ स्प्लैश भी, इवन तो हमने 5 मिनट का कैजुअल टेस्ट किया है। मेन पीसीबी का कवर और लोअर पीसीबी का कवर है। यहाँ पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ये दिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही पतला है, एक पतली सी स्टेनलेस स्टील की शीट लगाई है। ऐसा
ऐसा नहीं है कि ड्यूरेबल नहीं है, एटलीस्ट प्लास्टिक से तो स्टेनलेस स्टील शीट ज़्यादा बेटर होती है। बट मे बी ये रीज़न ये होगा कि ये इतना पतला क्यों किया कि शायद फ़ोन थोड़ा-सा स्लिम रहे, क्योंकि जितने कंपोनेंट्स मोटे होते हैं, वो अगेन थोड़ा-सा स्पेस लेते हैं। यहाँ पे स्पीकर है एंड यहाँ पे इस तरह का कोई डिज़ाइन ट्रेंड नहीं दिखा जैसे हमने OnePlus 7T में देखा था और अदर मोटोरोला के फ़ोन्स में जो फ़ोम वाला डिज़ाइन होता है OnePlus 7T में वैसा था। यहाँ पे कुछ ऐसा क्लेम नहीं किया गया, सिंगल बॉटम स्पीकर है एंड ये है गाइस लोअर पीसीबी। और जैसा आपने यहाँ पे भी देखा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी ध्यान दिया गया है स्पेशली वाटर प्रोटेक्शन के लिए। तो अनऑफिशियली आप देखेंगे हर जगह यहाँ पे गैसकेट प्रोटेक्शन लगी हुई है एंड ये जो सिम आपका जाता है यहाँ पे, ये छोटा सा सिम ट्रे आपका यहाँ पे जाता है, वो पार्ट यहाँ से हैंडल होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई हेडफोन जैक का स्लॉट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा पार्ट नहीं दिया गया, छोटा सा ही मेन पीसीबी है, सॉरी सब पीसीबी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोटिस की है, जितनी भी आप पीसीबी देखते हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं और डेंसिटी उसकी आई डोंट रिमेंबर कितनी होती है, बट कुछ मिलीमीटर होती है, बट ये काफ़ी स्लिम है। जैसे आप देख सकते हैं, आसानी से आप इसको फ्लेक्स भी कर सकते हैं। तो इन सभी के पीछे शायद रीज़न यही है कि फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा स्लिम हो जाए, इसीलिए सभी पार्ट्स काफ़ी पतले-पतले बनाए गए। नाउ गाइस, ये मेन पीसीबी है, ये इस तरीके से आपको फ़ोन में मिलती है जैसा हमने निकालते हुए देखा था। तो फ्रंट में यहाँ से आएगा एंड यहाँ पे अगेन एक कॉपर की शीट लगी है जो मैंने निकाल दी है जस्ट टू सी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे सभी फ्लेक्स केबल्स जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, उन सभी पे आप देखेंगे प्रॉपर गैसकेट प्रोटेक्शन लगा हुआ है एंड बॉटम में भी यहाँ पे एक कॉपर की शीट लगी है। तो मैं इस शीट को बाहर निकालता हूँ। अगर आप माइक्रोस्कोपिक वे में देखेंगे काफ़ी जूम इन करके, तो जो सरफेस होती है सीपीयू की और मॉडेम की और जो भी पार्ट है, वो कंप्लीटली स्मूथ नहीं होती है, थोड़ी सी रफ होती है। अगर वहाँ पे ऐसे थर्मल पेस्ट लग जाता है तो उससे क्या होता है कि वो जो भी रफनेस होती है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है और उसके थ्रू हीट प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट कंपोनेंट हैं, इसीलिए काफ़ी रेयर होते हैं। कुछ ही कंपनीज ऐसे टेक्नोलॉजी जिनके पास है जो ये बना सकती हैं, तो यही वजह है यहाँ पे थर्मल पेस्ट होता है। नाउ अब हम मेन पीसीबी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देख लें। फर्स्ट आप ये जो सेंटर में चिप देख रहे हैं, ये है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G और उसके राइट में आप देखेंगे यहाँ पे जो चिप है, ये क्वालकॉम का ट्रांसीवर है जिसका कोड नेम है STR865 और यही बेसिकली आपका 5G चिप है जिसके थ्रू आप 4G 5G सिग्नल अपने फ़ोन में पाते हैं। तो हम 5G की बात करते हैं तो ये 5G आप यहीं से पाते हैं और ये इस चिप में सपोर्ट करता है, उसके साथ ही स्नैपड्रैगन 865 में सपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसीवर एक्चुअली आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। एंड स्नैपड्रैगन सीपीयू के लेफ्ट में आप जो देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चिप है आजकल के टाइम पे और इसको आप एमसीपी कह सकते हैं। ईएमसीपी है यानी कि मल्टी चिप पैकेज। अब म्यू एमसीपी भी आ चुकी है जो और प्रीमियम फ़ोन से मिलती है। तो आपको समरी में बता दूं तो इस चिप में आपकी जो स्टोरेज और रैम होती है यानी कि NAND एंड DRM फंक्शनैलिटी एक सिंगल चिप के थ्रू होती है। अगर आप यहाँ पे आएँगे, ये जो इसके अंदर आप छोटा-सा चिप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली इस मॉड्यूल के थ्रू आप अपने फ़ोन में वाई-फाई एंड ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी पा सकते हैं। WCN3998 है और यहाँ पे वाई-फाई 6 एंड ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट आपको इसी के थ्रू मिलता है। और ये जो रियर कैमरे का है, अब ये आप सिंगल फ्रेम में देख सकते हैं और ये बेसिकली एल्यूमीनियम का होना चाहिए। ये आपका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जिसका 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है। सेंटर में जो आप कैमरा देख सकते हैं, ये सोनी MX586 है और यहाँ पे OIS की फंक्शनैलिटी दी गई है जिसके थ्रू आपकी वीडियो स्टेबलाइज रहेंगे। नेक्स्ट आपका ये 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और अगेन यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है जो सॉर्ट ऑफ डेड कैमरा मान सकते हैं। इससे बेटर है कि OnePlus 7T का आप 8 मेगापिक्सल का मैक्रो यूज़ कर सकते हैं जो कि अल्ट्रा वाइड के थ्रू यूज़ किया गया है। और यहाँ पे 2 फ्रंट कैमरे हैं और ये आप फ्रंट 32 मेगापिक्सल का है और सेकंड आपका जो डेप्थ सेंसर दिया गया है और ये आपका छोटा सा कैमरा है जिसके थ्रू आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की फंक्शनैलिटी पाते हैं। और कंपनी की बात करें, चूँकि ये सोनी की कंपनी है, सोनी जापानीज़ कंपनी है, तो मोस्ट लाइकली ये आप जापान की मान सकते हैं, नॉट मेड इन चाइना। एट द लास्ट गाइस, यहाँ पे बैटरी है जो आप देख रहे हैं और ये कहाँ की बनी हुई है आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मेड इन चाइना यहाँ पे आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा और ये मेड इन चाइना है। रियली स्लिम बैटरी है। अर्लियर OnePlus ने कुछ फ़ोन्स में रेड कलर की बैटरी यूज़ की थी, यहाँ पे कुछ रेड नहीं है और कैपेसिटी यहाँ पे लिखी हुई है 4000 मिली एम्प्स बैटरी है। ओके गाइस, तो ये तो था फ़ोन का टियर डाउन। अब बारी है फ़ोन को दोबारा रीअसेंबल करने की। तो एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर में आपने इसको ओपन किया था उसका रिवर्स ऑर्डर आपको फॉलो करके सभी कंपोनेंट्स को आपको दोबारा उसी प्लेस में रखना होगा।
मैं आपको दिखा तो नहीं सकता कि फ़ोन मेरा वर्क करेगा नहीं करेगा, बट मुझे फ़ील होएगा क्योंकि डिस्प्ले डेड है, लेकिन फ़ोन मैं ऑन करता हूँ तो वाइब्रेशन मुझे फ़ील होता है, उसी के थ्रू मैं जान सकता हूँ। और कुछ ख़ास स्टफ़ नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि प्लीज़ आप ये चीज़ ट्राई मत करिएगा अनटिल अनलेस आप प्रोफ़ेशनली किसी वर्क में इन्वॉल्व ना हो। अगर आपको फ़ोन रिपेयर करना है तो बेटर है आप सर्विस सेंटर पे जाइए। पार्ट हो सकता है थोड़ा-सा महँगा पड़े, लेकिन आपको जेन्युइन पार्ट्स मिलेंगे और रिपेयर के बाद भी आपका फ़ोन प्रॉपर्ली वर्क करेगा, कोई इश्यूज़ नहीं आएगी। ऑलराइट गाइज़, तो ये तो था OnePlus Nord का टियर डाउन। तो ड्यूरेबिलिटी चेक करना मत भूलिएगा। फ़ोन रियली अच्छा है, लेकिन सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ ऑलवेज़ किए जाते हैं ताकि फ़ोन का प्राइस कम किया जा सके। एंड आई होप गाइज़ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एज़ ऑलवेज़ बहुत-बहुत शुक्रिया आज के इस वीडियो को देखने का। नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।